अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों याद रखिए कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी प्रेजेंस नेचर में बहुत ज्यादा है, और नेचर में बहुत ज्यादा प्रेजेंस जो इसकी है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज एन एलिमेंट इन देम। ठीक है, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इन यूनिवर्स उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिकदार में उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यूनिवर्स में है इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कसीर तादाद पाई जाती है, जिसकी वजह है बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन तो इसमें मौजूद है, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के एलिमेंट्स भी तो सारे पाए जाते हैं इसके अंदर। फिर वो हम क्यों नहीं बताते कि उनकी वजह से इनकी मैग्नीट्यूड और डाइवर्सिटी यूनिवर्स में ज्यादा है और ज्यादा मिकदार में, वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन का होना क्या है, लाजमी है। एक्सेप्ट हमने दो तीन चीजें डिस्कस की थी कि इसमें कार्बन की जो एग्जिस्टेंस है दैट इज इम्पोर्टेंस इन ऑर्डर टू डिफाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा हमने वो कंपाउंड डिस्कस किए थे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया और बाई कार्बोनेट हो गया। इसमें चूंकि कार्बन मौजूद है इवन देन इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते, डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी एक रीजन है, वो रीजन भी मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा कि इनके होमोलोगस सीरीज नहीं बनते, दे डोंट हैव देयर होमोलोगस सीरीज। ये अभी इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड के अंदर भी मैं बताऊंगा, लेकिन वैसे भी आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अपने अपने होमोलोगस सीरीज है, अपनी फैमिलीज है, उनके अपने केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जनरल फार्मूला होता है। अब इनमें जो भी कंपाउंड आप लेंगे, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले, इनका कोई जनरल फार्मूला नहीं है, न इस कार्बन मोनोऑक्साइड की फैमिली बनती है। जैसे कि मैं ये कह दूं कि इस तरह से नहीं बनेगा, C2O4 नहीं बनेगा, C3O6 नहीं बनेगा, C4O8 नहीं बनेगा। इस तरह से ये लैक करता है इस तरह के सीरीज को, जिसकी वजह से इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी में नहीं डाल सकते। अब कौन सी ऐसी चीज है कार्बन की जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस यूनिवर्स में ज्यादा है, ह्यूमन बीइंग्स में भी, प्लांट्स में भी और वैसे भी नेचुरल अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एबंडेंस में मौजूद है। उसके रीजंस क्या है, तो वो रीजन आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर 1 है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी जो है, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4 और जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। सो ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज आल्सो इक्वल टू 4। इट मींस कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, चाहे 4 सिंगल बॉन्ड्स बना दे, सारे सिंगल भी हो सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि एक डबल हो, 2 जो है ना वो सिंगल हो, एक ट्रिपल हो और 2 जो है वो सिंगल हो। इस तरह से ये डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका मेथड जो होगी वो ये होगी कि इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक हो गया। ड्यू टू दिस टेट्रावैलेंसी इनकी एग्जिस्टेंस भी ज्यादा है और टेट्रावैलेंसी ही है जो इसकी कैटेनेशन को अलाउ करता है। कार्बन एंड कार्बन दे लिंक टुगेदर, और मैं इसको कंटिन्यू रख लूंगा और इसको यहाँ से ब्रैकेट से बंद करके कंटिन्यूटी में रख के इन लिख दे दूंगा। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन की बजाय कोई और भी कंपाउंड, कोई और भी एलिमेंट आ सकता है, कोई और भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह इसमें अटैच हो सकता है। So due to its tetravalency, the abundance of these organic compounds are more as compared to other compounds. नंबर 2 हमारे पास है
मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन की इस 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इसमें ये एबिलिटी है कि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना ले। सो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसी चीज को रेफर करती है कि कार्बन में ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है, ये कुव्वत है, ये ताकत है कि वो या तो सिंगल बॉन्ड बना दे और या डबल बॉन्ड बना दे और या ट्रिपल बॉन्ड बना दे। फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्यूटेन का केस ले लूं, इस केस में ये सारे जो बॉन्ड है ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। अब इनमें एक डबल बॉन्ड भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं कर लूं, एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कर लूं और बाकी जो कार्बन हैं उनके पास अपने अपने हाइड्रोजन अटैच करा दूं। अब इन 2 कार्बन्स के साथ एक सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड बने हैं, तो इट मींस कि इनके साथ हम एक एक हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। सेम कंपाउंड होगा, 4 नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, लेकिन उसमें हम ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा दे तो अगेन टर्मिनल कार्बन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। जो सेंटर वाले हैं इन पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसने एक बॉन्ड ये बनाया है और 3 बॉन्ड्स ये बनाए हैं। सिमिलरली इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स इधर बनाए हैं, एक इधर बनाया है, तो इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है। इसने 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। इसकी वजह से हम इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये सेकंड कैटेगरी हो गई। नंबर 3, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद होमोलॉगी आ जाती है। होमोलॉगी, सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर बिहेवियर, इन देयर प्रॉपर्टीज, रिजेम्बलेंस इन देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक हमारे पास वर्ड है, आपके बुक में शायद ना ही आए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक होमोलोगस सीरीज है। ये पहले जो बुक्स हुआ करते थे उनमें बड़े तफसील से इन दोनों को एक्सप्लेन करते होते थे और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हुआ करता था कि होमोलोगस सीरीज क्या चीज है, इसको डिफाइन करे और इसको एक्सप्लेन करे। साथ साथ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछते थे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या चीज है और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, और कुछ कंपाउंड्स दिए गए होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता था इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वो ही होमोलॉगी जो है इसके अंदर से निकला हुआ है होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज जो है ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which each successive member differs by a CH2 group। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक CH4 से हम स्टार्ट कर लेते हैं मीथेन से। मीथेन में 1 कार्बन है, मीथेन में कार्बन 2 हो जाते हैं और हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें प्रोपेन में 3 हाइड्रोजन और 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ब्यूटेन में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। पेंटेन में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन एंड सो ऑन, और इस तरह से ये सिलसिला जारी रहता है। 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन इंक्रीज होता जाएगा। अब जो हम बात करते हैं इसकी कि हमारे पास ये सक्सेसिव मेंबर जो है ये प्रीवियस से एक CH2 मेंबर या CH2 ग्रुप पे डिफरेंट है। अभी देख लो, इन 2 में कंपेयर कर लो, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। 2 कार्बन हो गए नीचे तो 1 कार्बन ज्यादा हो गया और हाइड्रोजन 4 से 6 हो गए तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए। सिमिलरली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, CH2 ग्रुप का ये है। इन दोनों के दरमियान अगेन CH2 ग्रुप है, इन दोनों के दरमियान जो है अगेन CH2 ग्रुप। इस तरह से फर्दर जब आप जाते हैं तो एक CH2 ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता जाता है और दोनों के दरमियान ये फर्क आता रहता है। अब अगर इनके मॉलिक्यूलर मैसेज को हम देख ले, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे तो टोटल 14 यूनिट्स बन जाएंगे। तो हम एक सेकंड डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि homologous series is a series of compounds, organic compounds, in which each member of the series that differ from the next one by a CH2 group or by 14 units। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने आपको, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 14 यूनिट्स का आएगा।
अब 14 यूनिट्स दोनों में डिफरेंट आते रहेंगे और साथ साथ जब आप आगे चलते हैं तो इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इस सीरीज को बेसिकली हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। और ये होमोलॉगी जो है दिस इज रिजेम्बलेंस इन द प्रॉपर्टीज। कैसे रिजेम्बलेंस है इन सारे सीरीज का, जो सीरीज हमने यहाँ पे लिखा है होमोलॉगस सीरीज, इनकी दे आर हैविंग सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 2, सेम chemical properties। ठीक है, the only difference is physically they are different। physically कैसे different है? physically ऐसे different है कि इनका molecular mass अगर हम देख ले तो increase होता जाता है। CH4 का molecular mass कम है, C2H6 का ज्यादा है, C3H8 का और ज्यादा है, फिर ब्यूटेन का और ज्यादा हो जाएगा, पेंटेन का और इंक्रीज होता रहेगा और इस तरह से ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो ओनली डिफरेंस जो आता है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। दे आर फिजिकली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज इनकी डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होते हैं, साइजेस डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल से बल्कि पे चलते हैं तो साइज भी डिफरेंट और स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट होते रहते हैं। द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस। तो फिजिकली ये सारी चीजें डिफरेंट हैं लेकिन केमिकली जो है दे आर सेम। दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली कॉल्ड एज होमोलॉगी। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो होमोलॉगस सीरीज शो करेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पेपर में पूछा जाता है दैट इज बेसिकली कैटेनेशन। और पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज कैटेनेशन, explained with examples। So catenation is self-linking ability of carbon। Basically it is the self-linking ability of carbon to form long chain organic कंपाउंड्स। ठीक हो गया। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स ड्यू टू self linkages of carbon and carbon। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैटेनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं और बहुत इजी है। जस्ट आपने कार्बन को लिंक करके एक्सप्लेन कर देना है कि दिस लिंकेज ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। लेट्स सपोज कार्बन 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 एंड सो ऑन। और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी हम कंटिन्यू लिख लेते हैं और राइट पे भी कंटिन्यू लिख लेते हैं। फिर इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे। जो टर्मिनल होगा उस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे और जो सेंटर में होंगे उन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और इस तरह से ये चेन कंटिन्यू रहता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ कार्बन दे कंबाइन टुगेदर, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। एंड बेस्ट एग्जांपल इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, अपना फैटी एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा वाइटामिन एक्सेट्रा जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद है वो सारे किस वजह से बने हैं? इसके लॉन्ग चेन्स बनते हैं कैटेनेशन के थ्रू, फिर वो कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की कैटेनेशन शो करेगा, जिसकी वजह से बड़े लंबे चेन कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और चीज है, कार्बन बॉन्डिंग विद ईच अदर एंड बॉन्डिंग विद अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स एज वेल। ठीक है, सेल्फ बॉन्डिंग जो है ना, इसकी अपनी भी आपस में भी बॉन्डिंग है। 2 तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। नंबर 1, कार्बन कार्बन लिंकेज। कार्बन और कार्बन आपस में मिलते हैं तो आपस में इनके लिंकेज से
जो बॉन्ड आएगा दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मे बी डबल बॉन्ड और मे बी ट्रिपल बॉन्ड। दूसरी तरफ कार्बन कैन लिंक विद हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी एंड इन सम केसेस hydrogen is replaced by some functional group like hydroxyl group, like halogens etc etc, जिसकी वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और एक नया कंपाउंड बन जाता है। लेकिन कार्बन की एबिलिटी है कि ये सेल्फ लिंकेज शो करें या हाइड्रोजन के साथ लिंकेज शो करे या दूसरे जो कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स है उनके साथ भी लिंकेज शो करते हैं, तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, लिंकेज को लंबा करने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा और लिंकेज कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। इन सम केसेस कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच हो सकता है। फिर अगला हम चलते हैं, हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है ये मैटर करता है। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। अरेंजमेंट्स ऑफ एटम अराउंड द कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टू कंपाउंड्स ले लेता हूं। हमारे पास CH3O CH3, इसका अगर हम कॉमन नाम देख ले तो ये टू साइड्स पे मिथाइल है और दरमियान में या सेंटर में ईथर ग्रुप है, तो डाई मिथाइल ईथर हम इसको कह सकते हैं, डाई मिथाइल ईथर। अब सेम कंपाउंड होगा, इस सेम कंपाउंड को जब हम चेंज करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे और ये चीज रीअरेंज हो जाएगी तो इसका एक नया आइसोमर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेता हूं कि CH3 CH2 एंड OH। अब अगर इन दोनों पे गौर किया जाए तो यहाँ पे ये ऊपर वाला डाई मिथाइल ईथर है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, अल्कोहल आ गया। ठीक है, और इसका नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम बन गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जो कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम नहीं, आईयूपैक नेम है तनोइक एसिड होगा। ठीक है, लेकिन ये कॉमन नेम है, इथाइल है और साथ अल्कोहल अटैच है तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब ये दोनों कंपाउंड में अगर हम देख ले तो इनके नंबर ऑफ कार्बन चेक करो। डाई मिथाइल में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देख ले 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन ही है और 1 ऑक्सीजन है। अब दोनों को मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दैट इज सेम, इसका और इसका डाइइथाइल ईथर का दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला is same in both the cases, but what are different? But structures are different. ठीक है, such phenomena in which molecular formula are same but structures are different, this phenomena is called as isomerism। ठीक है, और ये जो 2 कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, इनको हम कहेंगे आइसोमर्स। नाउ इसको मैं डाई मिथाइल ईथर को मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इथाइल अल्कोहल को मैं B से रिप्रेजेंट करके इसमें लिख देता हूं कि आइसोमर्स कहलाएंगे। किसको आइसोमर कहलाएंगे? A इज आइसोमर ऑफ B, A इज आइसोमर ऑफ B। जितने की कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं एक चेन में उतने ही उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होते रहते हैं। सो बेसिकली जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था इसको हम नाम दे सकते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, देयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, द साइज ऑफ कार्बन एटम जो है हमारे पास वो बहुत स्मॉल है, बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड होंगे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और उसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अब डिपेंड करता है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, इसमें इफ देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें पोलैरिटी भी आ सकती है और इनका बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स के केस में अगर देखा जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उनका बॉन्ड एज कम्पेयर टू अदर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। नॉर्मली जो कार्बन लिंक होता है कार्बन के साथ या कार्बन लिंक होते हैं हाइड्रोजन्स के साथ, तो ये सारे बॉन्ड्स हमारे पास क्या हैं, दे आर पेवर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम इज लेस देन 1.7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 और जिन टू एलिमेंट्स के दरमियान ये लेस देन 1.7 आ जाए तो इट मींस जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो कोवेलेंट इन नेचर होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी जरिए किसी कंपाउंड में हमारे पास मोर देन 1.7 आ जाए तो वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। हाँ, एक्सेप्शनल केस होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज लेस देन 1.7, सॉरी हाँ ठीक है, लेस देन 1.7 बट स्टिल द बॉन्ड इज नॉट कोवेलेंट एंड द बॉन्ड शोज पोलैरिटी एंड गोज टुवर्ड आयनिक कैरेक्टर। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इसमें 3 to 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें पोलैरिटी भी आ जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती है, जिसमें फजान रोल आ जाती है, पोलराइजेबिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है कोवेलेंट कंपाउंड्स का आपस में, ये वीक है, स्मॉल इसका साइज है और ये बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जो कि स्ट्रांग बॉन्ड होता है। लेकिन आयनिक कैरेक्टर तब इसमें प्रोड्यूस होगा जब इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आके कंबाइन हो जाते हैं और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर एक दूसरे से चेंज हो। तो दीज आर बेसिकली फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी वजह से इनकी एग्जिस्टेंस नेचर में ज्यादा है, डाइवर्सिटी शो करते हैं मैग्नीट्यूड में और बहुत ज्यादा है। मैं रिपीट कर देता हूं आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे लास्ट में एक समरी टाइप दे देता हूं कि हमारे पास जो है वी हैव डिस्कस्ड फ्यू प्रॉपर्टीज, जिसमें नंबर 1 हमारे पास था टेट्रावेलेंसी, कार्बन वैलेंसी कितनी है, 4 है, ये आपने डिस्कस कर दिया हमने। नंबर 2 पे हम मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड में मैंने आपको बता दिया कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एज वेल। तीसरे नंबर पे हमारे पास बारी आती है इसकी कार्बन बॉन्डिंग, जो इनकी है स्ट्रेट चेन बनाते हैं, स्ट्रेट लिंकेज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैटेनेशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, जिसमें हमारे पास कार्बन आपस में लिंक होके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बना दे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। नंबर 4 हमने डिस्कस कर दिया बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, बॉन्ड विद ऑक्सीजन, बॉन्ड विद हाइड्रोजन, बॉन्ड विद नाइट्रोजन, बॉन्ड विद एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, ये हमने डिस्कस कर दिया नंबर 4 पे। नंबर 5 पे हमने डिस्कस कर दी इसकी आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है किसकी, आइसोमेरिज्म की। नंबर 6 हमने डिस्कस किया होमोलोगस सीरीज या होमोलोगी प्रॉपर्टी, मैंने आपको बता दी कि रिजेम्बलेंस इन देयर प्रॉपर्टीज, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो होमोलोगी की जो प्रॉपर्टी है ये हमने डिस्कस की, ठीक हो गया। और आखिरी जो था स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कोई छोटे से टॉपिक्स थे, ये हमारे पास है टोटल मेन चीजें जिसकी वजह से इनकी डाइवर्सिटी नेचर में ज्यादा है। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको क्लियर कर लूंगा। लेकिन अभी तक जितना भी है इसको गौर से और तरीके से पढ़ लें, बहुत स्लो मोशन में आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म
एंड कैटेनेशन। ये अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको जरा अच्छे तरीके से कर लें एग्जाम्पल्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।